मेरा नमस्कार। मंच तो खैर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा समय नहीं है कि यहाँ पर कोई मंच बनाया जाए या बहुत खुशी का माहौल हो। सभी लोग बहुत दुख में हैं, और ये दुख खाली राजपुरा के साथ नहीं है। ये ऊपर से इन्होंने जो अतिक्रमण के नाम पर जो इन्होंने तानाशाह रवैया अपना रखा है, ये सबको, जैसे कि अभी गुप्ता मेरे सामने बोल रहे थे कि नंबर सबका आना है, तो कोई ये ना समझे कि भाई वो नाले के किनारे रहते हैं तो वो नहीं टूटेगा। ये हम सारे के सारे लोग नजोर में रहते हैं। लगभग 80-85% हल्द्वानी का जो हिस्सा है वो नजोर में आता है। अब ये नाले के कहने के नाम पर तोड़ रहे हैं, तो कल को नजूर के नाम पर तोड़ेंगे। तो ये जो लड़ाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, और मुझे मालूम है कि इस लड़ाई को यदि सारे लोग एकजुट होकर के लड़ें, क्योंकि अकेले लड़ना संभव नहीं है। इसमें अपने मकानों को बचाने के लिए आपको अपना काम धंधा भी छोड़ना पड़ेगा, चोखा बर्तन भी छोड़ना पड़ेगा। जब घर ही नहीं होगा तो चोखा बर्तन या घर कमाई किस लिए करोगे? क्योंकि एक मकान बनाने के लिए पीढ़ियां बीत जाती है। मेरे पिताजी ने हमारा मकान बना दिया है, मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कहीं जाकर के एक जमीन भी खरीद लूं। महंगाई इतनी हो गई है, तो बहुत मुश्किल काम है आज के समय में घर बनाना। और जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं, ये ज्यादातर जो एरिया है हमारा, राजपुरी का जो एरिया है, चाहे गांधीनगर का हो या डम्बा का हो, सारा ही ऐसे बहुल्य क्षेत्र है। अभी सारे हम लोग नाले के किनारे रह रहे हैं या ऐसे बहुल्य क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर हमें ये तोड़ भी देंगे तो इतनी मकानों की कीमत नहीं देंगे कि यदि हम कहीं रजिस्ट्री की जमीन खरीदने जाएं तो हमें जगह मिल जाए। और पहली बार तो जगह मिलने के बाद तो छोड़ दो, पहले हमारी जाति पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या है। यदि हम एससी हैं तो वहां पर हमें जगह भी नहीं खरीदने देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में, अभी जब लास्ट समय पे जब आवास विकास, कुसुमखेड़ा, भगवानपुर और अपना आवास विकास में सभी जगह नोटिस दिए गए थे, तो सभी नेतागण जितने भी सम्मानित हैं हल्द्वानी क्षेत्र में, सभी अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे थे कि वो नोटिस वापस हो। मैंने भी उसी परिप्रेक्ष्य में उन दिनों माननीय मुख्यमंत्री हल्द्वानी में पहुंच रहे थे, तो मैंने तिकोनिया चौराहे पर माननीय मुख्यमंत्री जी को का विरोध किया। विरोध ये था कि जो गरीब जनता को अतिक्रमण के नाम पर नोटिस दिए जा रहे हैं, उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। और मैं ये प्रोटेस्ट वहां कर रहा था, ये आंदोलन में वहां कर रहा था, तभी पुलिस प्रशासन के कुछ लोग आकर के मुझे पकड़ के, मुझे अरेस्ट करके मुझे ले जाते हैं। मैं तो अकेले आंदोलन कर रहा था ना, मुझे लेकर गए, मेरे साथ ऐसी तानाशाही की, मुझे डराया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, मुझे धमकाया गया। मेरे हाथ में 4 टाके लगे, लेकिन उस लड़ाई में कहीं ना कहीं जीत भी हुई थी। अगले दिन पेपर में आया कि नोटिस रुक गए, लेकिन उसी दिन मैंने एक अपना वीडियो वायरल करा कि यदि ये जो पेपर के माध्यम से लोगों को थोड़े समय की जो खुशी दिया गया, इसमें भी 1% अगर झूठ हुआ तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन और तेज होगा। तो ये जो सरकार है, ये तानाशाह है। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा और इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ना पड़ेगा। हो सकता है या मैं गुमराह कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सरकारों का जो मेन काम है क्या होता है, सरकारों का मेन काम है कि रोजी रोटी और कपड़ा, मकान सरकार जनता को दे, ना कि उसे छीना जाए। लेकिन यह सरकार उसे छीनने का काम कर रही है। लेकिन हम तमाम लोग जो यहां खड़े हैं छीनने नहीं देंगे, लेकिन आपको भी मजबूती से हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके इस लड़ाई को हम सब जीतेंगे। सरकार हमें हो सकता है गुमराह कर रही हो, क्योंकि सरकार का काम एक ही होता है कि भाई रोजगार देना, रोजगार ये दे नहीं रही है। महंगाई चरम पर पहुंची है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। हमारे विद्यालय छीने जा रहे हैं तो इस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। डिग्री
कोई चर्चा नहीं है। सरकार ने हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया है। अभी तक लोग वहां हंस रहे थे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग बंधुपुरा पे हंस रहे थे, आज वही लोग पीड़ा में हैं, आज वही लोग सबसे ज्यादा दर्द में हैं। लेकिन मैं आपको बंधुपुरा के लोगों की बात बता दूं, वो लोग दुआ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो कहावत सुनिए ना, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ मेरे घर थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का भी घर हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, आशियाना किसी का नहीं छीनना चाहिए। चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, आशियाना किसी का नहीं छीनना चाहिए। और सब एक दूसरे के दुख के हिस्सेदार बने, भागीदार बने, कोई किसी ऊपर ना हंसे। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस लड़ाई में आपका बेटा रोहित नाम है मेरा, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और बाकी यहाँ के जो तमाम जो राजपुरा संघर्ष समिति है, उसका जैसा निर्णय होगा, अगला जो भी स्टेप होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई जमीन से लेके कोर्ट तक लड़नी यदि पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे, एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। वादा कर रहा हूं, एक ईंट नहीं हिलने देंगे, एक ईंट। बस आप सबका आशीर्वाद और आपका एकजुटता जरूरी है। धन्यवाद।